सॉलिड्स में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इस पे एक बढ़िया क्वेश्चन सामने है आपके। किस रूल्स के हिसाब से, किस लॉ के हिसाब से? तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आइसोलेटेड एटम है, आइसोलेटेड एटम है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और ये बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं। इनको आप क्या कहते हैं? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। डिस्क्रीट का मतलब फिक्स है, इतना 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 एनर्जी लेवल्स। ये क्लियर है, डिस्क्रीट मतलब क्लियर, फिक्स, ये ठीक। आइसोलेटेड है तो, लेकिन जब एक साथ कई एटम्स आ रहे होंगे ऐसे 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 सब, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड्स में जब आसपास बिल्कुल एक दूसरे से फिक्स हो गए, तो फिक्स हो गए तो अब इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, वो इनसे बात करेगा, तो इन सब में एक इंटरैक्शन चल रहा होगा, इंटरैक्शन चल रहा होगा। इंटरैक्शन के वजह से अब आप नहीं कह सकते कि यहाँ का एनर्जी इतने है, क्योंकि ये इससे भी अब बात कर रहा है, इसे ही बात कर रहा है, तो मिला के वहाँ का एनर्जी कुछ आएगा, ठीक। इस प्रकार से क्या होगा कि अब यहाँ 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 और भी एनर्जी लेवल्स कहलाने लगेंगे। तो जो डिस्क्रीट लेवल्स दूर दूर थे, अब ये पास पास में कई लेवल्स आने लगेंगे, कई लेवल्स आने लगेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है, उनमें दो कैटेगरी में उनको आप बांट सकते हैं कि कौन है जो अभी भी एकदम फिक्स है, नहीं चल सकता है, और कोई है क्या जो अब कह रहा है इतना दूर हो गए कि अब हम इधर उधर चल सकते हैं। और यही है फ्री इलेक्ट्रॉन बनने की कहानी, ठीक। तो इनका जो डिवीजन हो गया अलग अलग, ठीक, उसके वजह से आपने कहा कि अच्छा अब ऐसा बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा जो टक 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 इस तरह का बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा जो अब अलग अलग एनर्जी लेवल पे होगा। ये देखिए, तो आप कहेंगे ठीक है ये अलग अलग है, लेकिन अभी भी ये बंधा हुआ है ना, ठीक है, तो इसलिए आपने वैलेंस बैंड नाम दिया, लेकिन अलग अलग एनर्जी लेवल है। उसी तरह से कंडक्शन में बहुत सारा आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन आप अभी भी कहेंगे ठीक है बहुत सारा आया, सबका अपना अपना लेवल है, तो हाँ अपना अपना लेवल है, ठीक। कोई एक ही एनर्जी लेवल, ठीक, किसी दो इलेक्ट्रॉन का नहीं हो सकता है, सबका अभी भी अपना अपना है, ठीक है, सबका मिला के कंडक्शन में पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी अपना अपना है। तो इस प्रकार से ये जो बैंड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक, ये सब अपना अपना एनर्जी लेवल का कहानी होने की वजह से हो रहा है, ठीक। उसमें से कुछ आप अलग नाम दे रहे हैं जो चल सकता है, कुछ अलग दे रहे हैं जो नहीं चल सकता है। तो एक ही एनर्जी स्टेट को कभी भी दो फर्मियॉन्स नहीं ऑक्युपाई कर सकते हैं। फर्मियॉन्स के एग्जाम्पल में, फर्मियॉन्स ऐसे ही चीज को कहते हैं जिसका स्पिन क्वांटम नंबर फ्रैक्शन होगा प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक, और वो दोनों एक एनर्जी स्टेट में नहीं रह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्मियॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फर्मियॉन्स। तो ये सब एक एनर्जी स्टेट पे नहीं रह सकते हैं। तो ये बैंड फॉर्मेशन कहानी, वहाँ ये लॉ क्या है जो एक एनर्जी में नहीं रह सकते हैं? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।